मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे सोनिया गांधी द्वारा एक अखबार में लिखे लेख की। वैसे तो वो कितना बड़ा लेख लिख पाती होंगी या किससे लिखवाया, लेकिन वो सोनिया जी के नाम से छपा है। तो उस बारे में सोनिया गांधी ने उस लेख में भारत की विदेश नीति को फेल बताया और उन्होंने कहा कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान ने कब कब भारत का साथ दिया वो भी उन्होंने कुछ लिखा है कि कब 1993 में भारत के खिलाफ जब प्रस्ताव आ रहा था तो ईरान ने साथ दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि गाजा में जो फिलिस्तीन है वहां पर कितने लोग मारे गए, और लिखा इजराइल एक राक्षस देश। इस तरह उसकी पूरी बुराई बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बहुत गलत लिखा और कहा कि कांग्रेस स्पष्ट है कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और इजराइल के दुश्मन भारत को होना चाहिए। उनका जो मूल वो है कि हम ईरान के साथ हों और इजराइल क्या हमारा दुश्मन है। अब आप खुद इस देश में इतनी बड़ी जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष का नेता उसका है जिसने 65 साल इस देश में राज किया है, वो फॉरेन पॉलिसी उनकी खुद की पार्टी की देखिए वो क्या कहना चाह रही है। मुझे तो शर्म भी आती है कई बारी कि हमारे पुराने लोगों के हम, क्योंकि बहुत से लोग हमारे परिवारों में लगभग कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस होने के नाम से ही बस शर्मिंदगी होनी शुरू हो गई है कि हमारे बुजुर्ग कांग्रेस को किस तरह से वोट देते होंगे जो भारत का ऐसा बेड़ा गर्क किया होगा। और वो अब विपक्ष में होकर भी, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो पक्ष विपक्ष की नहीं होती, वो पूरे देश की होती है। बताओ, दोनों देशों का युद्ध हो रहा है, भारत कह रहा है शांति बनाओ, हमारे दोनों देश क्या है, दोस्त हैं, लेकिन भारत में रहते हुए वो ये कह रही हैं कि इजराइल के साथ दुश्मनी होनी चाहिए, इजराइल के खिलाफ बोलो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी की बात है, पिछले महीने ही, तो पूरे विश्व में, जबकि सब देशों ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा, 3-4 देशों को छोड़कर हमारी विदेश नीति सही थी। कोई देश किसी के साथ खड़ा नहीं होता, भारत को भी जरूरत नहीं है किसी के साथ, हर देश को अपना युद्ध खुद से लड़ना है। लेकिन एक इजराइल ऐसा देश है जो भारत के साथ खड़ा था, उन्होंने कहा था ला मैं ठोकता हूं अभी पाकिस्तान को। और जब जब भी इस संसार में कभी भी भारत के पक्ष में खड़े होने की बात आई तो इजराइल 1971 के युद्ध में, जब 1974 में भारत ने वो परमाणु परीक्षण करने की बात आई, तो जब पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने आए तो इजराइल ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा कि हम आपकी फौज के साथ मिलकर परमाणु जो उनका संयंत्र है जहां वे परमाणु बनाना चाहते हैं उसको नष्ट करते हैं। ये इजराइल भारत के साथ उस समय भी खड़ा होने को तैयार था, लेकिन भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। एक देश जो क्या नाम है भारत के साथ परमानेंट खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इजरायली राक्षसी हैं। एक बात आप बताइए, इस धरती पे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबको जीने का अधिकार है, क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? जो ईरान बार बार कहता है, उनका जो मुल्ला मौलवी है जो खमेई, वो कहता है कि यहूदियों को और इजराइल का कोई इस धरती पर अस्तित्व, इनको जीने का ही अधिकार नहीं। जिस देश को जीने का अधिकार नहीं है, जिन जाति को जीने का अधिकार नहीं है, क्या वो मर जाए? क्या वो ईरान पे हमला नहीं करेगा? क्योंकि परमाणु बम बन गया तो खतरा किसके लिए है? इजराइल के लिए है। तो मेरे कहने का मतलब कि बार बार एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश के मुसलमान खुश हो जाए। यहां के मुसलमान भी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, अरे जो वहां ईरान में मुसलमान जी रहे हैं, जो ईरान का खा रहे थे, वो तो इस युद्ध में डरकर भारत की ओर भागते फिर रहे हैं कि हमें भारत लौटना है। और यहां वालों को ज्यादा शौक है ईरान में जाकर युद्ध करने का। तो गलती भारत सरकार की, एक हवाई जहाज भर भर के उधर भी भेजना चाहिए, जिसको उस युद्ध में जाना है आप चले जाइए, जाओ जाके लड़ो मरो। लेकिन क्रोध आता है ऐसी हरकतों से सोनिया गांधी की। जब संसद का सत्र चल रहा था तो क्या किया, प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का बैग लेकर आ गई। अब बात कर रही है ईरान के पक्ष में स्पष्ट सीधी तरह, और इजराइल के खिलाफ होने की बात कर रही है। उसको शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी और उसके परिवार को, क्रोध में कह रहा हूं, दिल पीड़ित है। हिंदू मारे गए बांग्लादेश के अंदर, कभी एक भी नहीं लिखा कि भारत को यह पॉलिसी करनी चाहिए। हिंदू वहां पर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं
तो हमें भी पीड़ा है, तो बांग्लादेश में जो सरकार है उसके खिलाफ भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव पास कांग्रेस ने या ऐसा लेख सोनिया गांधी ने तब क्यों नहीं लिखा? यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, कंबोडिया का युद्ध हो रहा है, कांगो में युद्ध हो रहा है, इस विश्व में इस समय 3-4 युद्ध चल रहे हैं, किसी पे कोई लेख नहीं। बताओ कांग्रेस की पॉलिसी रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या है, लिखो। लेकिन मुसलमानों को बचाना है क्योंकि यहां का वोट बैंक चाहिए। बताओ 1200 लोगों को, यहूदियों को जो हमास के आतंकवादी ने आकर मार दी और बंधक बनाकर ले गए, तो क्या बदला नहीं लेगा? अभी मैं एक टीवी डिबेट पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कि 1200 लोगों के बदले में 55,000 लोग मारोगे क्या? क्यों भाई? जब युद्ध होता है, अगर हमारे 6 लोग मारे गए या 26 लोग मारे गए पहलगाम के अंदर, तो हम ये गिनती करेंगे कि बदले में 26 मारेंगे? जो मिलेगा उसी को ही मारेंगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह करेंगे। ये पॉलिसी होती है। लेकिन वो शव गिन रहा था वहां पे वो कांग्रेस का प्रवक्ता आलोक शर्मा, बड़ी पीड़ा होती है। यानी कहने का मतलब, इस कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को पूरी तरह गर्त में ले जाने का ठेका ले रखा है। भारत अपनी पॉलिसी चाह रहा है, ईरान के साथ भी मित्रता है और इजराइल के साथ भी मित्रता है। इजराइल हर समय हमारा साथ दे रहा है, फिर भी भारत उसके साथ खुलकर नहीं खड़ा, क्योंकि उसकी लड़ाई है, वो लड़े। और अभी अभी ईरान ने तो पाकिस्तान का साथ दिया था, अभी आसिफ मुनीर उनके वहां गए थे। एक और विदेशी नीति की बात कर रही है, पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं इस युद्ध में, जबकि वो तो पूरे मुसलमानों का रहनुमा है। वो कुछ नहीं बोल रहा कि मैं ईरान के साथ हूं या इजराइल के खिलाफ हूं या इजराइल के साथ हूं। चाइना जो परमानेंट दोस्त है ईरान का, जो उसको हथियार भी बेचता है, हथियार देता है, और अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका ने युद्ध कर दिया, लेकिन चाइना अभी तक नहीं बोल रहा। लेकिन इस सोनिया गांधी को मोदी से बुलवाना है कि तुम मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो। बुलवाना नहीं, असल में उसने साबित करना है कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मोदी मुसलमानों के खिलाफ। कभी भी 1971 में, वो तो भारत युद्ध जीत चुका था, आप इतिहास पढ़ना, ईरान ने अपने हवाई जहाज भेज दिए थे पाकिस्तान की मदद के लिए। वो तो भारत अब तक जीत चुका, लेट हो गए थे। और 1965 के युद्ध में भी ईरान ने खुले आम पाकिस्तान का समर्थन किया है। और अभी भी संदूर की बात, जो ऑपरेशन संदूर में भी कब ईरान ने कहा कि गलत हो रहा है? जब 2019 में 370 धारा का विषय आया, तब भी इजराइल ने भारत के खिलाफ बयान दिया है। बताओ, ईरान हमारे खिलाफ खड़ा हो और हम उसके साथ खड़े हो। ठीक है, डिप्लोमेसी एक दोस्ती है, तेल ले रहे हैं हम, चाय बाहर बना रहे हैं, वो दोस्ती है, क्योंकि हम लड़ाई खुद के लड़ेंगे। लेकिन वो ये चाह रही हैं कि जो इजराइल जैसा दोस्त सदा हमारे साथ खड़ा रहता है, उसको हम अपना दुश्मन बनाएं पहले। ये सोनिया गांधी, आप पढ़िए वो लेख, शर्म से आंखें नीचे हो जाएंगी। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। अपने परिवार वालों को भी कह दोगे कि अपनी इस गंदी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से तो बचना ही चाहिए। क्या देश को ले जाना चाहिए, किस ओर ले जाना चाहती है ये पार्टी, मुझे तो समझ नहीं आया। आप बाकी खुद आपसे तय कीजिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।